हाँ तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज अपन अपना डे 5 डेरिवेशंस। ठीक है ना। कल संडे था, कल संडे को हमने एक टेस्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो वो टेस्ट को आप जाके देखो वहां पर और उसको सॉल्व करो। ठीक है ना। और उसके सॉल्यूशन वाली जो वीडियो है, डिटेल्ड सॉल्यूशन वाली वीडियो, वो भी हमने अपलोड कर दी है, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है। बट पहले खुद से ट्राई करना, देखना तो आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो डे 5 डेरिवेशन अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन को दो डेरिवेशन करने हैं, पहला ये डेरिवेशन और दूसरा ये डेरिवेशन। दोनों ही इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हैं। अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने दो पोजीशन में फाइंड की थी, एक एक्सियल पोजीशन में फाइंड की थी और एक अपन ने इक्वेटोरियल पोजीशन में फाइंड की थी ड्यू टू डाइपोल। गॉट इट। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं टॉर्क। टॉर्क फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। टॉर्क होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना। डे 4 की डेफिनेशन में आई थिंक कवर कर लिया था अपन ने व्हाट इज टॉर्क। तो हमें टॉर्क फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम रोटेट करेंगे तो कितना टॉर्क लगता है और वर्क डन कितना होता है अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करते हैं तो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला डेरिवेशन। पेन कॉपी निकाल लो, अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतने ज्यादा मन लगेगा पढ़ने में, होता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर पैकिंग अच्छी है, कोई भी गिफ्ट है उसकी अगर पैकिंग बहुत अच्छी कर रखी है ना, तो उसको खोलने का बहुत मन करेगा। अरे यार कितनी अच्छी पैकिंग कर रखी है, खोलते खोलते भले अंदर कुछ भी ना निकले, अंदर डिब्बे के अंदर डिब्बा निकलता जाए, लेकिन पैकिंग इतनी तगड़ी कर रखी होती है तो मन करता है। ऐसे ही अगर आपने राइटिंग अच्छी लिख रखी है, अपने जो कॉपी है उसको अच्छे से संभाल के रखा है, तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, डेफिनेटली पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। पहला क्या है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। चलिए कर देते हैं स्टार्ट। तो इसमें अपन क्या मानते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं एक डाइपोल है हमारे पास। तो अपन मान लेते हैं लेट ए बी को एक मान लेते हैं डाइपोल है। लेट ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले डायग्राम बना देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। पहले मैं बना देता हूँ डायग्राम। चलिए डायग्राम बना लेते हैं अपन। और हमने क्या करना होता है, टॉर्क तभी लगेगा जब फोर्स लगेगा। हमने आपको बताया था टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक टाइप से कपलिंग ऑफ फोर्स होता है। दो फोर्स जब लगते हैं तब उससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा देनी है, हमको यूनिफॉर्म लगाएंगे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, आप लोगों को पता है, समझदार हो आप लोग, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल रेस से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, है ना। ऐसे पैरेलल रेस से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हैं एंड ये पैरेलल लाइन शो करेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ये एरो लगा हुआ है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। गॉट इट। चलिए अब हम एक डाइपोल रख देते हैं यहाँ पर। ये हमारे दो चार्जेस हो गए और ये उनकी डाइपोल लेंथ हो गई, मान लेते हैं ये डाइपोल लेंथ हो गई। ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, चलो प्लस क्यू रख लेते हैं इधर, और इधर रख लेते हैं अपन माइनस क्यू चार्ज। ये पॉइंट मान लेते हैं अपन ए। अलग कलर से लिख दूं क्या, चलो कलर अलग ले लेता हूँ, तो दिख नहीं रहा होगा इसलिए कलर अलग ले लेता हूँ। ये ए पॉइंट है, गॉट इट। और ये हमने पॉइंट मान रखा है बी। ओके। अब हमको पता है, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में डेफिनेशंस में, इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशंस में, कि क्या होता है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, समझना अच्छे से, समझना धीरे धीरे समझो, आराम से आपका फिजिक्स पूरा हो जाएगा एकदम। ताकत आ जाएगी आपके अंदर, फिजिक्स का नाम सुनते ही घबराओगे नहीं आप, मजा आ जाएगा। प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा क्यू ई। ठीक है। इस डायरेक्शन में लगेगा, क्यों, क्योंकि प्लस का चार्ज है तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है, ऐसे ही हमारा वो भी जाएगा। और ये माइनस क्यू ही चार्ज है, ये माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हो जाएगा इसका। बट मैग्नीट्यूड देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे भी क्यू ई है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड में क्यू ई है। अंतर क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है।
तो भैया यही तो हमने आपको टॉर्क की डेफिनेशन में पढ़ाया था कि जब दो फोर्स लगने होने चाहिए, दो इक्वल फोर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? इक्वल फोर्स होने चाहिए, बट उनकी जो डायरेक्शन हो वो कैसे होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। तो जब दो इक्वल फोर्स लगते हैं बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो उससे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और वो टॉर्क क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट को या ये डाइपोल है, डाइपोल को घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो ये हमने अपना डायग्राम बना लिया डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब आगे क्या करना है अब देखते हैं अपन। चलिए पहले तो अपन अपना लैंग्वेज कंप्लीट कर देते हैं। तो ए भी हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये दिख रहा है ए भी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अभी कहाँ रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कॉमन लगा के लिख देंगे अपन, प्लेस्ड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही भैया रखा हुआ है। ठीक है। अब किसके दो फोर्स लगेंगे? तो अपन लिख देते हैं, अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द फोर्स ऑन ऑन प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। दोनों चार्ज फोर्स लगेंगे, माइनस क्यू चार्ज। इन पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कितने? आर क्यू ई इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तो देखो भैया क्यू ई ये दोनों सेम है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में। बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और हमको पता है कि अगर दो फोर्स वो इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। हेंस हेंस दे प्रोड्यूस्ड अ टॉर्क, हेंस दे प्रोड्यूस्ड अ टॉर्क। दे मीन्स कौन? फोर्स। जो दो फोर्स लग रहे हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमको पता है वी नो, हमको टॉर्क का डेफिनेशन पता है। वी नो टॉर्क, टॉर्क क्यों बोलते हैं कुछ कुछ लोग, कुछ उसको टॉर्क बोलते हैं। आपको तो बस ये समझ में आ रहा है ना, टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए मैं वेक्टर क्वांटिटी लगा देता हूँ, ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ। ये होता है एनी फोर्स, कोई भी एक फोर्स लेना होता है, इनटू डी वेक्टर। डी वेक्टर इज व्हाट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी वेक्टर क्या होता है? तो ये हमने साइड में लिख दिया, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। दो जो फोर्स दिख रहा है ना आपको, बिटवीन फोर्सेस, एक ये QE और एक ये QE, इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब भैया इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करें? येलो से। चलो येलो से करते हैं। अब ये दो फोर्स हैं, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो देखो, ये जो माइनस QE वाला जो फोर्स था, इसको अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं, डायरेक्शन इसे बढ़ा दिया, ये सी की तो है, ऐसी डायरेक्शन लग रहा है। चलो ऐसे बोल दो, चाहे इसको ऐसे बढ़ा के बोल दें, है तो सेम बात ही ना। हमने पहले इसको इतना सा फोर्स बना रखा था, अब हमने भैया उसकी पीछे वाली लाइन ओपन कर दिया, ज्यादा खींच दिया पीछे की तरफ। और ये जो फोर्स है ये इसको ऐसे, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये अपन ने दे दी। तो ये ए भी हमारा डाइपोल था, इसका नाम हम दे देते हैं सी। तो कहने का मतलब हमको BC की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? BC की। और आपको पता है ये जो डाइपोल है उसकी डाइपोल लेंथ को हम जनरली 2L मानते हैं। डाइपोल लेंथ को हम क्या मानते हैं? 2L मानते हैं। और ये हमारा C है, इस मीन्स हमें BC फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो दिस एम्प्लाइज बाद में करते हैं, पहले BC फाइंड करते हैं। तो BC फाइंड करने के लिए अपन ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया। लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, लिख दो आप, राइट एंगल ट्राइंगल लिखो चाहे राइट ट्राइंगल लिखो। कौन सा? ABC। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें C पर 90 डिग्री बन रहा है। तो हमको क्या चाहिए? हमको BC चाहिए। ये 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, मतलब हमको हाइपोटेनियस दे रखी है, दैट इज 2L। और ये निकालना है हमको। ये क्या कहलाएगा हमारा? क्या कहलाएगा हमारा? क्या है ये? अगर इस एंगल को लेते हैं, अगर ये एंगल मान लो थीटा में ले लेता हूँ, इस एंगल को क्या ले लेता हूँ? थीटा। ठीक है। तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है क्या नहीं? परपेंडिकुलर। चल परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 2L आ जाएगा। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2L साइन थीटा।
आ गया। तो देयरफॉर टॉर्क में हम रख देंगे देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर इनटू डिस्टेंस ये थे, तो हम इसको ना अभी हम स्केलर फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ लिख दिया हमने, इनटू बीसी चाहिए था तो बीसी लिखा हमने पहले, अब हम उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। टॉर्क को एज इट इज, एफ हमारे पास है क्यू ई, हमने देख लिया एफ फोर्स हमारा क्यू ई आया था, इनटू बीसी कितना है हमारे पास, बीसी हमारे पास 2l साइन थीटा, बीसी कितना हमारे पास 2l साइन थीटा। अच्छा, जब भी आपको डाइपोल लेंथ और चार्ज दिख जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, डाइपोल लेंथ, हम तो डाइपोल लेंथ को 2l माना है, हो सकता है आपकी बुक्स में उसको ए माना हो या सिर्फ एल माना हो, जो ही माना हो तो देख लेना, ठीक है। या नहीं तो इसी को आप नोट कर लो, ये प्रॉपर है। इसमें हम क्या करते हैं, हमने डाइपोल लेंथ 2l माना है तो 2l को q के साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2ql, और ये e लिख दिया बाद में, और ये लिख दिया हमने साइन थीटा। तो इससे क्या होगा देख लेते हैं। दिस एम्प्लाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू 2ql, ये जो क्वांटिटी है 2ql जिसके नीचे मैंने ऐसे लाइन खींचा है, आपको नहीं खींचना बट मैंने खींचा है, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और ये e आ गया और ये हो गया साइन थीटा। गॉट इट। चलिए दिस एम्प्लाइज टॉर्क इक्वल्स टू, अब हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमने लिख दिया p वेक्टर, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर साइन थीटा आ जाता है इट मींस उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या बोला मैंने, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में अगर साइन थीटा आ जाता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। गॉट इट। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इतना आपको डेरिवेशन में लिख कर आना है। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंपल था ना, सिंपल से पहले हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना दिया है ना, थोड़ा टिल्ट करके रखा, ये एंगल थीटा बना दिया हमने, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला बस, और हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके कुछ केस लिखवा देता हूँ, केस मतलब जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प कर जाएंगे वो। ऑब्जेक्टिव के नाम से याद आया कि अपन लाइव क्लास लेने वाले थे, और बिल्कुल लेंगे, आज लेंगे अपन लाइव क्लास 10 या 10:30 समथिंग पे अपन स्टार्ट करेंगे नाइट में, ठीक है, तभी फ्री हो पाएंगे लाइव के लिए। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। टॉर्क हो गया हमारे पास, अब उसकी हमको केस देखना है। देखो हमको पता है साइन थीटा है ना, अगर हम एंगल 0 डिग्री रख देते हैं, अगर हम एंगल 0 डिग्री रख देते हैं तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पीई साइन जीरो, पीई साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो इसलिए टॉर्क हो जाएगा 0। इसका मतलब टॉर्क 0 कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है तो टॉर्क कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन 90, पीई साइन 90, तो साइन 90 पे टॉर्क, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा पीई। गॉट इट। तो मतलब एंगल जब 90 डिग्री होता है तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। मिनिमम 0 डिग्री पे होता है, ये गलत बात है, मिनिमम होगा हमारा 3π/2 पे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमारा माइनस भी तो होता है ना, साइन की वैल्यू माइनस आती है हमारे पास जब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, दैट इज 3π/2 पे चला जाता है, ठीक है, तब जाके हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती है, दैट इज -PE। बट वो जनरली पूछते नहीं, यहाँ पे उतना याद रखना, ये दो एंगल तो आप अच्छे से याद रखने रखना। गॉट इट। चलिए तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। इस डेरिवेशन में अच्छे से कर लेना, कोई आज मजाक नहीं किया अपन ने, कोई भी मस्ती मजाक नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए दूसरा है वर्क डन, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए कितना वर्क हमको, या जिस जो भी लगाएगा उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बोला है इसमें, ठीक है। तो वही सेम जैसे लैंग्वेज अपन ने लिखा था वैसे यहाँ पे अपन को फिर से लिखना पड़ेगा। तो अपन मान लेते हैं लेट ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसको देखो भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अगर हमें वर्क करना है, रोटेट करना है, तो ऑब्वियसली बात है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्वेश्चन में भी बोला जाता है कि फाइंड द वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लेस्ड, उसको अपन ये रख देते हैं प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने कहाँ रख दिया है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ना 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 ना, गलती नहीं करनी, गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रख दिया हमने पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, वर्क डन रखना है भैया, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एक काम करते हैं अपन एंगल भी ले लेंगे ना। तो देखो आप समझो आप, इसका डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूँ, इसका डायग्राम मैं ज्यादा डिटेलिंग वाला नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ रे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। डिटेल नहीं ले लेंगे इसको अपन। जैसे मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है, ठीक है। और डाइपोल में यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, गॉट इट। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, वो माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है। कहाँ से होती है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होती है, मतलब कि इस तरह की से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं P, दैट इज P वेक्टर, और ये है E वेक्टर। अब हम मान लेते हैं कि P वेक्टर E वेक्टर से कुछ एक एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे लिखना है। तो हमने लिखा ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लो भैया ए बी, ये ए मान लो, ये जो पॉइंट है यहाँ पर उसको हमने बी मान लिया, ये पॉइंट का नाम बी है, इधर पॉइंट का नाम ए है। इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये जो पी वेक्टर है वो डाइपोल मोमेंट है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया है। एंड 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 इट्स डाइपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा, मेक्स एन एंगल थीटा विथ ई वेक्टर। ई वेक्टर के साथ कितनी डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो रोटेट करना है, कैसा रोटेट करना है क्या नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं डायग्राम यहाँ बनाया था। मान लेते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, है ना। ये हमारे पास आपका डाइपोल था, जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आपका माइनस क्यू चार्ज रखा है ए पॉइंट पर, और ये आपका है ना, एरो भी लगा देता हूँ यहीं पे, और यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है बी पॉइंट पर, ये आपका पी वेक्टर हो गया था, ये आपका एंगल थीटा हो गया था। अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, क्या कर देते, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको पकड़ा और थोड़ा सा इस डायरेक्शन में रोटेट कर लिया, मान लेते हैं इस एस आगे। देखो कैसे करूँ डायग्राम कैसे करूँ, ऐसे कर दूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। नहीं, एक काम करते हैं, ऐसे ले जाते हैं, क्योंकि एक्सिस तो सेंटर तो वही रहना पड़ेगा ना। हाँ जी। तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया अपने पास। अब एक काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, इसी के ऊपर दूसरा कलर कर देता हूँ मैं, चलेगा क्या। ड्राइंग करने में बड़ा मजा आता है, आती नहीं है वो अलग बात है, करने में मजा आता है। सीखेंगे भैया सीखेंगे, अभी तो एनिमेशन सीखने में थोड़ी बात है, एनिमेशन के लिए बहुत टाइम चाहिए लगाना पड़ता है यार बच्चों। ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये हमारा वही पी वेक्टर दे रखा है। अब ये हमने मान लो इतना कुछ इतना सा एंगल, एक्चुअल में तो देखो यहाँ पर थीटा एंगल था, अब हमने इतना ही सा एंगल तो रोटेट किया है, ये एंगल मान लेते हैं डी थीटा एंगल है। कितना एंगल है, स्मॉल एंगल मान लिया हमने डी थीटा। तो पहले अपन इसके लिए वर्क डन निकालते हैं। देखो जब भी अपन कोई काम करते हैं ना, बड़ा काम करने जा रहे होते हैं, तो पहले अपन छोटा ट्राई करके देखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करके देखो पहले, जैसे अपन खाना बनाते हैं, खाना थोड़ा सा बना के चाय बनाई, थोड़ी सी चाय बना के पहले टेस्ट कर लो, चाय सही बन रही है तो फिर अपन और ज्यादा चाय बनाते हैं। तो ऐसे ही अपन ने यहाँ पे क्या करा कि अपन ने पहले थोड़ा सा एंगल इसको रोटेट किया, है ना, और फिर अपन ने इसको पूरा वर्क निकाल लिया, कुछ जुड़ी बात है। तो लिखते हैं वर्क डन, अच्छा चलो बात बताऊंगा, वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रू through and through a small angle, through a small angle d theta। हम छोटे से एंगल डी थीटा से इसको पहले रोटेट करके देखते हैं कितना वर्क हमको करना पड़ेगा। तो भैया जब एंगल छोटा है तो वर्क भी तो छोटा होगा ना, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे समझो आप,
हमको पता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स मतलब हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया मीटर। तो वर्क की यूनिट होती है, वर्क की यूनिट हो गई न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम जूल भी कहते हैं। तो देखो अब यहाँ हम जो डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, वो हम एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये जो हमारा डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले एंगल थीटा बना रहा था। अब हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया है तो उसका एंगल हो गया डी थीटा। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ना, वो डी थीटा हो गया है। कितना हो गया? डी थीटा। इतना ये डिस्प्लेस हो चुका है। बिकॉज इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक प्लस क्यू वाले पे लग रहा है, एक माइनस क्यू वाले पे लग रहा है। इसलिए हम यहाँ पर जब वर्क निकालेंगे तो हम फोर्स की जगह टॉर्क लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दैट इज डी थीटा। ठीक है। अब हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं। टॉर्क का वैल्यू हमने अभी निकाला था, क्या था? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा। ये हो गया। अब हमने ये स्मॉल वर्क निकाला और हमको अंदर से फीलिंग आई, जैसे हमने चाय बनाई थी और चाय बनाते टाइम हमें फीलिंग आई कि चाय तो सही बन रही है, मजा आ रहा है। तो ऐसे ही हमको फीलिंग आ गई कि यार जा तो हम सही ट्रैक पर हैं, तो भैया पूरे वर्क डन निकाल लेते हैं। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर टोटल वर्क डन, therefore total work done to rotate electric dipole, to rotate electric dipole। ठीक है। टोटल वर्क डन निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए, फ्रॉम कहां से? पहले वो थीटा वन पोजिशन में था, फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। अब वो कौन सी पोजिशन में आ जाएगा? थीटा टू। आप क्या करेंगे? तो टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालना है तो सर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो भैया इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे हम पीई साइन थीटा डी थीटा का। और एंगल हमारे पास है ही कहाँ से? थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डब्ल्यू आ जाएगा इज इक्वल्स टू पीई। देखो अब देखो यहाँ पे समझो समझो समझो। देखो ये हम यहाँ पर हमने जो लिमिट लगाई है वो थीटा की लगाई है, ठीक है। और यहाँ पे डी थीटा लगा हुआ है। इसका मतलब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो पी और ई जो नाम के हैं वो आ जाएंगे बाहर, तो पी ई आ गया बाहर, है ना। इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। गॉट इट? साइन थीटा डी थीटा। और साइन का इंटीग्रेशन हमको पता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस बाहर ले लिया हमने तो माइनस पीई हो गया। और जो कॉस थीटा था उसमें तो अभी हमें लिमिट लगानी है ना, बिल्कुल थीटा वन से थीटा टू तक। तो दिस एम्प्लाइज वर्क इज इक्वल्स टू, बिल्कुल आपसे ये डेरिवेशन होगा, वह शर्त एक ही है कि आप उसको सही से नोट करते जाओ और सही से वीडियो देखते जाओ, इसके बिल्कुल भी मत करना। तो वर्क इक्वल्स टू आ गया माइनस पीई। अब हम एंगल रखेंगे कॉस थीटा टू आ जाएगा पहले अपर लिमिट, माइनस कॉस थीटा वन दैट इज लोअर लिमिट। गॉट इट? अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना, पेज बचाना चाहिए इसलिए मैं पेज बचा रहा हूँ। ठीक है ना। अभी मत बोलना सर आप तो स्क्रीन पे लिख रहे हो काहे के पेज, अरे इसकी बात करो, पेज बचा रहा हूँ। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा? माइनस के जैसे अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल्स चेंज हो जाएंगे। एंगल्स चेंज हो जाएंगे मतलब माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा। अच्छा, ये तो फिजिक्स का हमारा चल रहा है बाउंस बैक वाला। अब ऐसे ही मैं मैथ्स का भी स्टार्ट करने वाला हूँ बाउंस बैक वाला, ठीक है। तो आप वहां पे देख सकते हो। तो वर्क इक्वल्स टू आ गया पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये हमारा हो गया वर्क डन कंप्लीट। बट जनरली बुक्स में यहाँ पे नहीं छोड़ते, वो एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारा जो थीटा वन है वो अगर 90 डिग्री का हो, मतलब इनिशियली डाइपोल 90 डिग्री वाली पोजीशन में हो, तो फिर आप उसको कैसे फाइंड करोगे? ठीक है। तो वो भी अपन इसमें लिख ही देते हैं भैया, ठीक है नहीं, तो लिख देते हैं इफ थीटा वन को अगर अपन 90 डिग्री ले लेते हैं इन्हीं, है ना। और थीटा जो है दूसरा वाला है, थीटा वन थीटा टू लिया ना अपन ने, हाँ जी। और थीटा टू को अपन अगर थीटा ले लेते हैं, ठीक है। थीटा वन को 90 ले लेंगे तो यहाँ पे कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 होता है हमारा जीरो, जीरो माइनस कॉस थीटा टू, तो माइनस का पीई कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है। कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है। तो थीटा टू को थीटा ले लिया हमने, ठीक है। तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पीई आ गया हमारे पास। इसमें आ गए हम कॉस, मैंने सही करा ना? हाँ बिल्कुल।
cos 90 माइनस ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, cos 90 जीरो होता है, तो दिस एम्प्लाइज वर्क इक्वल टू, तो मेनली ना ये फॉर्मूला अक्सर याद होता है स्टूडेंट्स को, माइनस पीई cos थीटा। ठीक है, लेकिन कभी कभी टीचर आप मजे ले जाता है, वो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देते हो, क्यों? क्योंकि एक स्पेशल केस है जब इनिशियली वो 90 डिग्री था, लेकिन आप याद रखना कि भैया ये है इसका एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर? जहां पे हम थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक इसको रोटेट कर रहे थे, तो मेन ये है, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो। ओके, तो ये हमारे दो डेरिवेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ज्यादा टाइम मेरे ख्याल से नहीं लगा होगा, बढ़िया दो कम हो गए, अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, सुंदर से लग रहे हैं, है ना? चलिए, तो मिलते हैं अपन अपने नई क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर। इससे पहले, क्लास एंड करने से पहले, आप लोग अपने आप से जो प्रॉमिस किया उसको सही से निभाओ, है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ठीक है ना? नोट्स बनाओ अच्छे से, मैं आपको नोट्स बता दूंगा, एक स्टूडेंट ने बनाए कैसे नोट्स बनाने हैं, उस तरीके से आप नोट्स बना लेना। अब पढ़ लो भैया, देखो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा मत पढ़ो तो यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ो, है ना? थोड़ा बहुत पढ़ो, घर वालों को क्यों परेशान करना है यार, अपनी वजह से अगर घर वाले परेशान हो रहे हैं, घर वालों को टेंशन हो रही है हमारा बच्चा पास होगा नहीं होगा, तो यार आप घर वालों को परेशान तो कर रहे हो, है ना? अब घर वालों ने आप लोगों के लिए इतना कुछ किया है तो थोड़ा आप भी कर लो, है क्या नहीं? चलो, तो मिलते हैं, ये ज्ञान की बातें खत्म हो गई अपनी, हम मिलते हैं अपन अपनी नई क्लास में। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।